जी, जो खड़गे साहब ने बयान दिया है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी में भाषण देते वक्त कहा है कि जो कैंडिडेट उनका नाम शिव है, उनका खुद का नाम मल्लिकार्जुन है और उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से। गलत। और उन्होंने दोबारा बयान सुनाऊं मैंने कहा ना, उनका जो गलत। उनका जो अर्थ है वो भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने क्या कहा कि शिव आराम से राम का मुकाबला कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी राम मुद्दे को लेकर चलती है, भगवानों को भी बांट दिया, मतलब संदर्भ में उन्होंने कहा है। और इस बयान को इस तरीके से नहीं लिया जाए कि हम भगवानों को लड़ाने में लगे हुए हैं। राजकुमार शर्मा जी, अगला बयान सुना? मैंने सुन लिया। मेरा एक लिंग वहां पर है, मैंने सुन क्या लिया। मतलब है इसका? मैं समझ गया विजेंद्र जी, लेकिन मैंने इसलिए पूछा, क्या एक हिंदू होने के नाते आपको गुस्सा नहीं आता ये बयान सुनकर? छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं विजेंद्र जी, उनका जो संदर्भ है, संदर्भ गलत लिया जा रहा है। खड़गे साहब का मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है, उनके संदर्भ को गलत लिया जा रहा है। भाई, मैं ये नहीं मानता कि उनके पास शब्दों का इतना अल्प ज्ञान होगा कि उनको ये नहीं पता कि उन्हें बीजेपी बोलना है, प्रभु श्री राम बोलना है, या फिर ये मजाक का विषय है। सर, वाकई में मजाक का। वो कह रहे हैं कि मेरा एक लिंग वहां स्थापित है, जो हमारे इष्ट महादेव के प्रतीक स्वरूप का निराकार रूप है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि मेरा लिंग वहां स्थापित है, और आप उसको यहां का डिफेंड कर रहे हैं। मैंने कहा विजेंद्र जी, उन्होंने जिस संदर्भ में कहा, उनका संदर्भ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है कांग्रेस पार्टी का, और वहां जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है उनका नाम शिव है। मुझे इस लाइन का आप मतलब बताइए कि भाई मेरा एक लिंग वहां स्थापित है, इसमें कहां बीजेपी है, जरा बताइए। मैंने कहा ना, खड़गे साहब का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे कैंडिडेट शिव है और उधर भारतीय जनता पार्टी जो राम जी को बार बार लेके चलती है। तो हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। हमारा मुकाबला धर्म में नहीं है कि हम धर्म को आपस लड़ाएं। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। थोड़ा तो ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का विजेंद्र जी। भगवान शिव राम को पूजते हैं, प्रभु श्री राम भगवान शिव को पूजते हैं, और आप अपने छोटे से वोट बैंक के चक्कर में उनको आपस में लड़वा रहे हैं, और इस ओछे तरीके से। आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है सर, एक हिंदू होने के नाते आपको बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो कह रहे हैं कि मेरा एक लिंग वहां स्थापित किया गया है? बिल्कुल एहसास नहीं सर। आप सोच सकते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ महादेव के उस निराकार रूप के दर्शन करने जाएंगे जिसे आप पूजते हैं, जिनके त्रिपुंड को आप गर्व से लगाते हैं, उनके बारे में आपके ही अध्यक्ष ऐसे कह रहे हैं और आप उसकी वकालत कर रहे हैं। भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता की यह तो जिम्मेदारी होगी कि अगर नेता गलत दिशा में चल रहा है तो उसके हाथ पकड़कर खींच कर लाएं कि साहब आपके पीछे हम लोग चल रहे हैं, आप गलत दिशा पर नहीं चल सकते हैं। यह जिम्मेदारी नहीं है। प्रधानमंत्री चल रहे हैं। पहला चरण आया जब 400 बार की बातें कर रहे थे, और जब दूसरा चरण आया उनकी हवा निकली तो कभी मंगलसूत्र पे आते हैं, कभी राम जी पे आते हैं, कभी हिंदू पे आते हैं, कभी मुसलमान पे आते हैं जी। सबका साथ सबका विकास करने वाली परंपरा भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप ये कहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 100% कहा और यही कांग्रेस की सोच है, और हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे का एक लिंग वहां स्थापित है, कहिए, हाँ करिए। मैं कह रहा हूं, खड़गे साहब का एक ही मकसद है, कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को इस 2024 के चुनाव में शिकस्त देना है। हाँ तो करिए, कम से कम कहिए कहां उन्होंने 100% सही कहा। मैंने कहा ना, 100% सही है कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है, भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटका रही है। विजेंद्र जी, चुनाव जब चालू हुए थे तो बड़े बड़े भाषण थे, अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, और 2 चरण के चुनाव के बाद 400 बार का मुद्दा गायब हो गया। बुरा मत मानिएगा, आप हिंदू धर्म को छोड़कर अपने इन्हीं